हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड स्कोरर ऑफिशियल। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये हमें सिद्ध करना है। ये होता है LHS और ये होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम करेंगे लेफ्ट वाला पार्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये हो गया इस पे स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारा आता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट अब हम इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल, तो ऊपर आया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये हमें करना है प्रूव। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इन दोनों में एक एलसीएम लेते हैं, जो कि आता है हमारे पास में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो स्टूडेंट यहाँ आएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, और नीचे आएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये होता है 1, और प्लस 1 ये हो जाएंगे 2, प्लस 2 इंटू 1 2 साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस अंश में से 2 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 और नीचे आएगा कॉस ए। तो स्टूडेंट
1 अपॉन में कॉस ए होता है सेक ए, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक ए, जो कि हमारे RHS के बराबर है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया आंसर और ये हमने कर दिया प्रूफ। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस tan को और कॉट को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। तो tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये एलसीएम जो लिया था वो साइन थीटा। सेम स्टूडेंट हम यहाँ करेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और नीचे आएगा एलसीएम कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा को ले जाएंगे ऊपर और कॉस थीटा को ले जाएंगे ऊपर। तो ये आएगा हमारे पास में साइन थीटा स्क्वायर अपॉन में ये कॉस थीटा ये आ गया और नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे प्लस ये कॉस चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और इधर कॉस माइनस साइन है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, क्योंकि हमने माइनस ले लिया है कॉमन, तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट हमने यहाँ माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि नीचे साइन माइनस कॉस होने पर हम कॉमन ले सकें। तो स्टूडेंट अब हम लेंगे इसका एलसीएम जो कि आता है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर स्टूडेंट हमारे पास आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट हमने एक यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि बीजगणित का एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसकी जगह पे इसको लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो स्टूडेंट ऊपर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट साइन थीटा कॉस थीटा का हम भाग देंगे 1 में, फिर देंगे भाग साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट साइन कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और ये जो हमने काटा था ये बचेगा +1, तो यहाँ आ जाएगा +1। तो स्टूडेंट हमारा ये RHS के बराबर आ चुका है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो स्टूडेंट हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं सेक ए +1 अपॉन में सेक ए। स्टूडेंट हमने सेक ए को पहले लिख लिया और एक को हमने बाद में लिख लिया। अब हम सेक ए का भाग देंगे इस पूरी संख्या में, तो हम लिखेंगे सेक ए अपॉन में सेक ए +1 अपॉन में सेक ए, जो कि आता है सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन में सेक ए होता है कॉस ए। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसी संख्या का परिमेयकरण करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास में 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी हमने 1 माइनस कॉस ए का गुणा और भाग दोनों कर दिया। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस a। तो स्टूडेंट हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस कॉस a। तो स्टूडेंट यही हमारा राइट हैंड साइड था, जो कि हो चुका है हैंड प्रूफ। यहाँ हमने बस परिमेयकरण किया है और इसमें जो फॉर्मूला लगाया है वो हमने यहाँ पे लगाया था, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए -1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। स्टूडेंट हमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका हमें क्या करना है, प्रयोग करते हुए इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हमने सवाल में देखा कि यहाँ कॉट है और यहाँ कोसेक है, इसका मतलब हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को कोसेक और कॉट की फॉर्म में बदलना है। तो स्टूडेंट हमें अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ ऊपर और नीचे साइन ए का भाग दे देंगे। तो ये आएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए +1 अपॉन में साइन
ए, और नीचे दिया हुआ है कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। तो स्टूडेंट हम इसे ले सकते हैं कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो स्टूडेंट हम इसका करेंगे परिमेयकरण, जो कि होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए -1। तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा गुणा करने पर ये हमने मान लिया ए और ये माना हमने बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये होता है a + b इंटू a माइनस बी, जो कि हो जाएगा a² माइनस b²। तो हमारे पास आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर -1। और स्टूडेंट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा a + b a माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा कॉट a -1 का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा था कॉट ए -1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि स्टूडेंट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² -2ab। तो स्टूडेंट चलिए हम इसे रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a +1 माइनस 2 कॉट a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉट ए कॉसेक ए -1। तो स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आ रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है -1 और ये हमारा +1 -2 कॉट ए अपॉन में यहाँ हम लिख सकते हैं स्टूडेंट
कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए कोसेक ए। तो -1 से +1 कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास आएगा -2 कॉट ए अपॉन में, नीचे हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉट ए, और यहाँ हमारे पास बचेगा कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, तो हमारे पास आएगा यहाँ है माइनस, अगर हम यहाँ भी माइनस कॉमन ले लें तो आएगा -1 अपॉन में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये माइनस था कॉमन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे परिमेयकरण करेंगे, यानी इनटू करेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा एवं भाग। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ऊपर आएगा हमारे पास में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि होता है 1, तो हमारे पास आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1। तो स्टूडेंट ये हमारा राइट हैंड साइड था, जो कि हो चुका है, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो स्टूडेंट जब हमें ऐसी कंडीशन दी हुई होती है तो हम करते हैं इसका परिमेयकरण। तो स्टूडेंट हम करेंगे इसका परिमेयकरण। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, यानी हमें नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है और सेम संख्या है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में, यहाँ है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जो कि आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्टूडेंट ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और इस पे क्या है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो नीचे आएगा कॉस ए। तो स्टूडेंट जब हम 1 में कॉस थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा सेक ए, प्लस जब हम साइन ए में कॉस का भाग देंगे तो ये आएगा टेन ए, जो कि हमारे RHS की क्या है, बराबर है। तो हमारा LHS बराबर RHS ये हो चुका है, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो स्टूडेंट हम यहाँ ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा साइन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और स्टूडेंट नीचे आएगा कॉस थीटा कॉमन,
तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, और स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा। तो स्टूडेंट कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ टेन थीटा जो कि हमारे RHS के बराबर है। तो स्टूडेंट हमारा LHS बराबर RHS जो कि हो गया हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट ये सूत्र और ये सूत्र देखने के लिए आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आप इन फॉर्मूलों को याद करके डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं कि इस सवाल में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a ये होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a को हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। कॉसेक होता है 1 अपॉन में साइन a, तो साइन a से कॉसेक a कट जाएगा, ऐसे ही कॉस a से सेक a कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 2। तो स्टूडेंट ये होते हैं 1 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस यहाँ है सेक स्क्वायर a, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो स्टूडेंट हमारे पास आता है 5 प्लस 1 ये होते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये स्टूडेंट यही हमारा RHS था। तो हमारा हो गया LHS बराबर RHS। तो ये हो गया हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, कॉसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इक्वल टू 1 अपॉन में टेन a प्लस कॉट a। तो स्टूडेंट यहाँ हम कॉसेक को 1 अपॉन में साइन a और सेक a को 1 अपॉन में कॉस a के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ आएगा 1 अपॉन में साइन a माइनस साइन a, यहाँ आएगा 1 अपॉन में कॉस a माइनस कॉस a। अब स्टूडेंट हम यहाँ लेंगे साइन a का एलसीएम। तो यहाँ आएगा साइन a और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ एलसीएम आएगा कॉस a 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a अपॉन में साइन a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a
अपॉन में कॉस ए। तो कॉस से एक कॉस ये कट गया और साइन ए से एक साइन ये कट गया, तो हमारे पास आता है कॉस ए साइन ए। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने लिखा 1, ये हो गया राइट हैंड साइड, 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। तो स्टूडेंट tan ए को साइन अपॉन कॉस में और कॉट ए को कॉस अपॉन साइन में लिखेंगे। तो यहां आएगा 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो स्टूडेंट यहां एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। तो यहां आएगा अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो अब आएगा हमारे पास में 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो स्टूडेंट ये चला जाएगा अब ऊपर, तो हमारे पास आया साइन ए कॉस ए। तो स्टूडेंट ये हमारे LHS के बराबर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमने हाफ सॉल्व किया था LHS और हाफ सॉल्व किया है RHS। तो स्टूडेंट हमने दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे साइन ए कॉस ए साइन ए के बराबर ले आए। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट पहले हम इसे सॉल्व करके tan स्क्वायर ए के बराबर लाते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करके tan स्क्वायर ए के बराबर लेके आते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट यहां हमारा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे हमारा आएगा tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा और tan आएगा ऊपर। तो हमारे पास आया tan स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट देखा हमने यहाँ एलसीएम लिया था tan स्क्वायर ए और उससे ये सॉल्व हो गया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है 1 माइनस tan ए स्क्वायर और नीचे आएगा 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन में tan ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ एलसीएम आएगा tan ए। तो हम अब लिखेंगे 1 माइनस tan ए का स्क्वायर अपॉन में यहाँ हमारा आएगा एलसीएम tan ए। तो इधर आएगा tan ए माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस का स्क्वायर होता है वो हो जाता है प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan ए का स्क्वायर अपॉन में यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। तो ये आएगा 1 माइनस tan ए का स्क्वायर अपॉन में tan ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर से 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और tan स्क्वायर ए जाएगा ऊपर। तो हमारे पास आया tan स्क्वायर ए
जो कि हमारे इसके बराबर है। तो स्टूडेंट ये भी हो गया हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव।